हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और हम बात कर रहे थे एंजाइम की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। तो उसमें 3 फैक्टर के बारे में हमने बात की थी। कौन कौन से? टेम्परेचर के बारे में हमने बात की थी, दूसरा हमने पीएच के बारे में बात की थी, तीसरा हमने बात की थी कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है। नाउ अब हम बात करना चाह रहे हैं फोर्थ फैक्टर, दैट इज़ द मॉडिफायर। ठीक, तो हम बात कर रहे थे अ फोर्थ फैक्टर दैट इज़ अ मॉडिफायर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक, तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स वे केमिकल्स होते हैं या फिर वे एलिमेंट होते हैं जो किसी एंजाइम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फर्दर ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मॉडिफायर, जिनको हम एंजाइम एक्टिवेटर भी कहते हैं। ठीक, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक मॉडिफायर। ठीक, अब इनऑर्गेनिक मॉडिफायर या एंजाइम एक्टिवेटर जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें कौन आते हैं? मैक्सिमम मेटल्स उनमें आते हैं। ठीक, दूसरा ऑर्गेनिक मॉडिफायर। ऑर्गेनिक मॉडिफायर में फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक मॉडिफायर भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं: कम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर एंड अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर। ठीक, तो ऑर्गेनिक मॉडिफायर भी 3 टाइप के हो गए। तो हमने बात की थी मॉडिफायर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक मॉडिफायर, इनको क्या और नाम से जानते हैं? एंजाइम एक्टिवेटर, जो मैक्सिमम जिसमें कौन सा आते हैं? मेटल आते हैं। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक मॉडिफायर। ऑर्गेनिक मॉडिफायर भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर, सेकंड वन इज नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर एंड थर्ड वन इज अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वन इज द इनऑर्गेनिक मॉडिफायर, जिसमें मैक्सिमम मेटल आते हैं आपके। ठीक, तो मेटल्स आर द कॉमन इनऑर्गेनिक मॉडिफायर। जो मेटल्स होते हैं वो कॉमन इनऑर्गेनिक मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे पोटेशियम आयन, कॉपर आयन, आयरन आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन। ठीक है, ये है आपका फेरस आयन एंड दिस वन इज़ द फेरिक आयन। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, कौन से एग्जाम्पल हैं? तो जैसे जो मैग्नीशियम आयन होता है, ये पार्टिकल आपका पार्टिसिपेट करता है फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम रिएक्शन में। ठीक है, तो फॉस्फेट ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसका एक एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और ये मैग्नीशियम एज अ मॉडिफायर काम करता है उसमें। सेकंड, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये रिक्वायर्ड होते हैं आपके ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन में। जो आपके इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं उसमें ऑक्सीडो रिडक्शन जो भी रिएक्शंस हमारी होती हैं उसमें आयरन, कॉपर और मोलिब्डेनम उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में पार्टिसिपेट करता है? फॉस्फेट ट्रांसफरेज का। फॉस्फेट ट्रांसफरेज रिएक्शन में जो फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम रहता है उसका मॉडिफायर होता है मैग्नीशियम। और ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस के मॉडिफायर हैं आयरन, कॉपर और मोलिब्डेनम। ये आपको केवल याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, ठीक है, उसका जो मॉडिफायर है वो कौन है? जिंक है, जिंक आयन। तो ये सब के सब किस में आ गए? इनऑर्गेनिक या फिर कौन से कैटेगरी में? एंजाइम एक्टिवेटर हो गए। देन आपके ऑर्गेनिक मॉडिफायर। ऑर्गेनिक मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मॉडिफायर ऑल्सो नोन एज एंजाइम इनहिबिटर। ऑर्गेनिक मॉडिफायर को क्या कहते हैं? मतलब एज ऑल्सो नोन एज एंजाइम इनहिबिटर। ठीक, एंजाइम इनहिबिटर के फॉर्म में भी हम इनको कहते हैं कि ऑर्गेनिक मॉडिफायर क्या होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। दे कन्वर्ट द एंजाइम इनटू द इनएक्टिवेट सब्सटेंस। एंजाइम इनहिबिटर मीन्स एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। ठीक, दे कन्वर्ट द एंजाइम इनटू इनएक्टिवेट सब्सटेंसेस। वो एक्चुअल में क्या करेंगे? जो एंजाइम होगा उसको इनएक्टिवेट सब्सटेंस में चेंज कर देंगे एंड दस एडवर्सली अफेक्ट द एंजाइम एक्शन। और फर्दर क्या करेंगे? जो एंजाइम के एक्शन को होगा उसको ये क्या करेंगे? एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये हमने बात की थी कि जो ऑर्गेनिक मॉडिफायर होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं: कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव एंड थर्ड वन इज द अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर। ठीक, तो फर्स्ट वन इज अ कम्पिटेटिव इनहिबिटर। कम्पिटेटिव इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के लिए, और जो अदर कम्पिटेटिव जो एग्जाम है उनके लिए भी ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटेटिव, या इसका अनदर नाम है सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिशन। अब इसमें क्या होता है? एक्चुअल में एक एंजाइम होता है, ठीक है, ये एक एंजाइम है। इसमें ये क्या है? एक्टिव साइट है इसकी, और ये आपका क्या है? नॉर्मल सबस्ट्रेट है। अब नॉर्मल जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट, नॉर्मल सबस्ट्रेट अपने एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक, और फर्दर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन के एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट आपका अलग हो जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? कम्पिटेटिव सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिशन हो गया।
तो ये नॉर्मल जो सबस्ट्रेट है उसी के जैसा दिखने वाला एक इनहिबिटर आ जाता है, जो एक्टिव साइट के लिए आपका नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, कंपटीशन करता है। ठीक, तो अब हमारे पास माना हम जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो माना हमारे पास एक सीट है, ठीक है। अब उस सीट के लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं, तो इसमें दो लोग कौन है, एक नॉर्मल सबस्ट्रेट है। जैसे अगर हम बात करें वो सीट क्या है, वो सीट है एक्टिव साइट, और वो दो लोग कौन है, एक है नॉर्मल सबस्ट्रेट और एक है इनहिबिटर। ठीक, अब आपका अगर इनहिबिटर नहीं रहता तो नॉर्मल सबस्ट्रेट सीधा सीधा बाइंड कर देता अपनी एक्टिव साइट से और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे इनहिबिटर कंपीट करेगा पर नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ कि वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर ले, और इस तरह से वो क्या करेगा, एंजाइम की रिएक्शन को इनहिबिट करेगा। ठीक, ए competitive inhibitor fit into the active site of an enzyme preventing the real substrate from gaining access। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, an enzyme succinodehydrogenase catalyzes the conversion of succinic acid into the fumaric acid। तो नॉर्मल एग्जाम्पल अगर हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन की करें तो सक्सिनिक एसिड एक हमारे पास एक कोई केमिकल है, उसके साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड होकर सक्सिनोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से फ्यूमेरिक एसिड एंड AH2 बनाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब सक्सिनोडिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मेलोनिक एसिड। ठीक, तो अगर यहाँ पे मेलोनिक एसिड आ जाए, सक्सिनिक एसिड की जगह मेलोनिक एसिड आ जाए, जो कि अब क्या करेगा, कंपटीशन करेगा सक्सिनोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट से बांधने के लिए, क्योंकि सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड ये दोनों आपस में क्या होंगे, सक्सिनिक एसिड नॉर्मल सबस्ट्रेट है और मेलोनिक एसिड क्या है, इसका कंपटीटर है। तो सक्सिनिक एसिड के लिए जो सक्सिनोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए सक्सिनिक एसिड के साथ कंपटीशन करेगा मेलोनिक एसिड। ठीक, और क्योंकि ये आपका उस रिएक्शन में प्रेजेंट हो जाएगा तो इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, देन सेकेंड वन इज द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, यहाँ पे आपका जैसे ये एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड होता है, इसलिए बाइंड होकर के आपका ये नॉर्मल रिएक्शन होती है और फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, लेकिन इनहिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम है, जो एंजाइम के साथ कोई इनहिबिटर पहले से ही बाइंड हो जाता है। अगर वो इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो फर्दर वो जो सबस्ट्रेट है वो अब अपने एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि इनहिबिटर पहले से ही एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, जैसे कि ऊपर वाले में कंपटीशन था, सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट एनालॉग जो है आपका उसके बीच में कंपटीशन था, इनहिबिटर के बीच में और सब नॉर्मल सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन था कि वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसमें पहले से ही जो एंजाइम है उसमें इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा और इनहिबिटर जैसे ही एंजाइम के साथ बाइंड होगा उसकी एक्टिव साइट आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगी सबस्ट्रेट के लिए। अब सबस्ट्रेट फर्दर एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और फर्दर एक्टिव साइट के साथ बाइंड ना होकर के रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच टू द एंजाइम मॉलिक्यूल and alter the overall shape so that the active site cannot be functional। एक्टिव साइट फंक्शनल नहीं रहेगी फर्दर बाद में। एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल था आपका सक्सिनिक एसिड का कम्पिटिटिव इनहिबिटर था मेलोनिक एसिड, वैसे ही नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो एग्जांपल है वो है हैवी मेटल जैसे सिल्वर, मरकरी, लेड, इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी ऑफ वेरियस एंजाइम जैसे कि यूरिएज के। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि एंजाइम है एक और एक सबस्ट्रेट है। ठीक, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तक तो फॉर्म हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड भी हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है और फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उनको कहते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, या इस टाइप के इनहिबिटर्स को कहते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर और अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर में। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर तो एंजाइम के साथ बाइंड हो रहे हैं, वेयरएज अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो फर्दर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो रहे हैं, ना कि एंजाइम के साथ। तो इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा लेकिन वो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होकर प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं कर पाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके साथ कौन बाइंड हो गया, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दर इसकी जो भी एंजाइम के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। और आपको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।